No, the title of this video is not a clickbait. महिंद्रा लॉन्च करेगी इंडिया में as many as 7 new SUVs and अगर करंट जो स्पाइक आया है कोविड केसेस में अगर ये कंट्रोल में आता है देन पॉसिबिलिटी ये है दैट मोस्ट ऑफ दी 7 SUVs विल बी कमिंग टू इंडिया इन द शोरूम्स दिस ईयर इटसेल्फ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े टू डिस्कस ये गाड़ियाँ कौन सी है उसमें आपको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल a big thanks to all of you for the support. We are about to hit 50,000 subscribers. तकरीबन 1,600 सब्सक्राइबर्स कम हैं टू रीच द 50K मार्क। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके 10 seconds can make a huge difference to me and the channel and the videos coming out. And second चीज़ ये है that you can now connect with me directly through Telegram. अगर आपके फ़ोन पे टेलीग्राम का ऐप है देन यू कैन गो इनटू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। वहाँ पे मेरे ग्रुप का लिंक है। Click on the link from your phone and you will be joining the group on Telegram directly to talk to me or we can chat about anything around cars and travel. तो शुरू करते हैं ये वीडियो डिस्कसिंग 7 SUVs from Mahindra coming into showrooms very soon. पहली SUV you all know the XUV 700। जी हाँ, this was supposed to be a replacement for the XUV 500। we all thought इसका नाम भी XUV 500 रहेगा, बट कुछ दिन पहले महिंद्रा ने ऑफिशियली अनाउंस करा है that this upcoming 7-seater premium SUV will be called the XUV 700। ये कहीं ना कहीं अल्टूरस को भी रिप्लेस करेगी। ये करंट XUV 500 एंड दी बिगीज जो फॉर्च्यूनर एंडेवर है उसके बीच में होगी स्लॉट। साइज वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, सेफ्टी वाइज अक्रॉस ऑल दी पैरामीटर्स है करंट XUV 500 से एक बिग लीप अहेड है। इनफैक्ट महिंद्रा जो करंटली प्रमोट कर रही है इस गाड़ी को, दे आर ट्राइंग टू प्रमोट द अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स जो एक गाड़ी लेके आएगी। रिमेंबर व्हेन द ओरिजिनल XUV 500 वाज लॉन्च्ड, आई हैव बीन अ प्राउड ओनर, तो उसमें उस टाइम के लिए सबसे ज्यादा फीचर्स थे, फीचर्स वी हैड नेवर इवन थॉट कि उस कैटेगरी में आएंगे। The same magic will be replaced with the XUV 700. Of course, pricing will definitely go up. इसका जो entry level version है वो तकरीबन 15 से 17 लाख रुपए का हो सकता है। Base version going all the way to around 24 लाख रुपीज, 25 लाख रुपीज for the top end version. पेट्रोल भी रहेगा, डीजल भी रहेगा, ऑटोमेटिक तो रहेगा ही, बट शायद at launch all wheel drive की ऑप्शन नहीं रहेगी। This was something we had in the earlier XUV 500। तो 700 के अंदर शायद एट लॉन्च नहीं रहेगा बट बाद में ये चीज आ सकती है। तो द फर्स्ट लॉन्च कमिंग फ्रॉम महिंद्रा विल बी दी ऑल न्यू XUV 700। Second launch, this is again a very popular and awaited launch, the all new Scorpio। उसको शायद कंपनी स्कॉर्पियो स्टिंग का नाम देने वाली है। दैट मीन्स द करंट स्कॉर्पियो माइट लिव ऑन इन द लोअर वर्जन्स फॉर स्मॉलर टाउन्स। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है अक्रॉस इंडिया सिंस इस लॉन्च। तो ओरिजिनल स्कॉर्पियो को शायद बंद नहीं करेंगे, बट स्कॉर्पियो स्टिंग इज टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर। ये एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल स्कॉर्पियो डायमेंशनली बड़ी होने वाली है। अगेन पेट्रोल डीजल ये सेम इंजन्स हैं जो हम देखते हैं थार के अंदर, पावरफुल, एफिशिएंट एंड स्मूथ, और यही इंजन्स आपको मिलेंगे इन दी XUV 700 विद मोर ऑफ कोर्स आउटपुट, और वही इंजन्स आएंगे इन दी स्कॉर्पियो एज वेल। स्कॉर्पियो एक प्रॉपर SUV रहने वाली है एज कंपेयर टू द क्रॉस ओवर डिजाइन ऑफ द XUV 700। दिस ऑल्सो मीन्स दैट फॉर इंथुजियास्ट, फॉर एडवेंचर जंकीज, इसके अंदर आपको 4x4 डेफिनेटली मिलने वाला है। Again, it's gonna be safer, it's gonna be dynamically sorted, more space on the inside। और जो उसकी स्पाई फोटोज हैं उसमें you can see that the car has imposing stance। In fact, पहली वाली स्कॉर्पियो भी जब आई थी उसकी रोड प्रेजेंस was definitely very good, और वही चीज आने वाली है in the new Scorpio Sting। Prices will definitely go up। We can expect कि जो उसका एंट्री लेवल वर्जन है, जो बेस वर्जन है, वो कहीं ना कहीं 12 से लेके 13 लाख रुपए का पड़ेगा एक्स शोरूम डेली, एंड देन गोइंग टू दी हायर वर्जन्स टचिंग अराउंड 20 लाख रुपीज फॉर दी 4x4 एंड दी ऑटोमेटिक। सो ये आपको क्रेटा एंड सेल्टोस के सेगमेंट के अंदर ही आने वाली है, बट अगेन द स्कॉर्पियो इज गोना बी मच लार्जर विद बिगर इंजन ऑप्शंस, बट येस विद द सेम महिंद्रा आश्वासन ऑफ वैल्यू फॉर मनी। तीसरा लॉन्च रहेगा अबाउट दी बोलेरो नियो। नहीं, बोलेरो का मॉडल नहीं आने वाला। दिस इज गोना बी द TUV 300, जिसको शायद कंपनी एक नया नाम देगी, एक नया मार्केटिंग एंगल देगी। आई पर्सनली लव द TUV 300, बट कहीं ना कहीं इंडिया में ये प्रॉपर चल नहीं पाई थी।
इसका BS6 वर्जन हैज़ बीन लॉन्ग अवेटेड, काफ़ी टाइम से इसकी मतलब स्पेकुलेशन चल रही है कि गाड़ी आने वाली है। इट वॉज कॉट विदाउट कैमोफ्लॉज, उसकी शायद कोई एडवर्टीजमेंट या एड बन रही थी तो वहाँ से कुछ पिक्चर्स आई थी। डेफिनेटली ट्वीक्स करे गए हैं ऑन दी आउटसाइड, ट्वीक्स डेफिनेटली विल बी ऑन दी इनसाइड एज वेल। वही आपको 1.5 डीजल मिलेगा एंड कहीं ना कहीं शायद ये 1.2 पेट्रोल टर्बो पेट्रोल भी इसमें डाल सकते हैं, जो हमने देखा था इन दी XUV 300 स्पोर्ट्स एट दी ऑटो एक्सपो लास्ट ईयर। 130 bhp वाला पेट्रोल भी इसके अंदर आ सकता है, ऑटोमेटिक रहेगा एंड मैनुअल भी रहेगा। तो ये गाड़ी को वो दोबारा लॉन्च करेंगे मार्केट में विद ए न्यू मार्केटिंग एंगल एंड इसका नाम बन सकता है बोलेरो नियो। सो बेसिकली आपकी BS6 TUV विल नाउ बी द बोलेरो नियो। कुछ टाइम पहले महिंद्रा ने लॉन्च किया था एक लंबा वर्जन ऑफ द TUV 300, उसका नाम है TUV 300 प्लस। अगेन दैट इज अंडर टेस्ट, काफी फोटोज हमारे पास आती रहती हैं। सो द TUV 300 प्लस इन द BS6 वर्जन विल आल्सो बी कमिंग। कुछ ना कुछ अपडेट जरूर रहेंगे ऑन द आउटसाइड एज वेल एज ऑन द इनसाइड एंड द फीचर लिस्ट। इंजन्स के बारे में वी कांट से राइट नाउ, बट बिकॉज वो 4 मीटर से लंबी है तो उस पर टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, तो महिंद्रा उसके अंदर हमें एक बड़ा वाला 2.2 जो पहले आता था वो डेफिनेटली दे सकता है। बट समथिंग दैट पीपल रिक्वायर इन सच अ कार इज अ 4x4, वो शायद अभी नहीं आएगा। बट येस, द TUV 300 प्लस इज डेफिनेटली कमिंग बैक इन अ BS6 अवतार वेरी सून। The fifth car from Mahindra will be the XUV 300 Sports. Now इसका शोकेस हुआ था at the 2020 Auto Expo। कोई इसमें चेंजेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन या फीचर्स ऑन द आउटसाइड या इनसाइड, बट इसके अंदर आपको एक नया मोर पावरफुल 1.2 टर्बो पेट्रोल मिल सकता है विच विल गिव यू 130 bhp ऑफ पावर एंड 230 Nm ऑफ टॉर्क। रिमेंबर करंटली जो इसका इंजन है वो डेफिनेटली इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट, बट महिंद्रा वांट्स टू गिव यू समथिंग मोर पावरफुल। वी थॉट वो लास्ट ईयर आएगा, बट वी ऑल नो बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन काफ़ी गाड़ियाँ, काफ़ी ऑटोमोबाइल की जो लॉन्चेस थी वो डिलेट होती गई हैं। दिस इज वन ऑफ देम, बट डेफिनेटली इफ यू आर enthusiast who wants a dynamically sorted, performance oriented and a safe compact SUV, then this one, the new XUV 300 Sports, should definitely be on your radar. It's worth waiting for. XUV 300 का एक और अवतार आएगा इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक कार। We had seen this at the 2020 Auto Expo and we all know the future is definitely towards EV and hybrids. इंडिया में जो EV की एक्सेप्टेंस है थैंक्स टू द Nexon, the MG ZS EV and the Kona from Hyundai, जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है एंड महिंद्रा ऑलरेडी मेक्स अ लॉट ऑफ EV व्हीकल्स, चाहे वरीटो हो, चाहे उनका ट्रियो कमर्शियल 3 व्हीलर हो। डेफिनेटली महिंद्रा इलेक्ट्रिक एक अलग से कंपनी बन चुकी है और बहुत काम कर रही है। दे विल बी वर्किंग ऑन दी हार्ड फॉर दी XUV 300। कोई स्पेसिफिकेशंस, कितनी बड़ी बैटरी पैक होगी, क्या परफॉर्मेंस होगी इज नॉट आउट, बट डेफिनेटली दिस विल रब शोल्डर्स विद द टाटा नेक्सॉन EV। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 250 तक की इसकी रेंज होगी, परफॉर्मेंस शुड बी टेरिफिक एंड ऑफ कोर्स द रनिंग कॉस्ट शुड बी डेफिनेटली लेस। रिमेंबर अगेन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत इंप्रूव हो रहा है, महिंद्रा विल डेफिनेटली यूज दिस इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू लॉन्च द XUV 300 इलेक्ट्रिक इन अ गुड वे वेरी सून। एंड फाइनली द 7th अपकमिंग SUV फ्रॉम महिंद्रा। ये गाड़ी भी हमने देखी थी एट द 2020 ऑटो एक्सपो। इट इज द इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ द KUV 100। अगेन स्पेसिफिकेशंस डिटेल्स आर नॉट आउट। इसका लॉन्च भी अभी तक हो जाता इफ कोविड सिचुएशन वुड हैव इम्प्रूव्ड, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द व्हीकल। तकरीबन 15 से 16 किलोवाट की इसमें बैटरी रहेगी एंड जो आपका आउटपुट रहेगा फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर तकरीबन 50 से 60 bhp, बट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टॉर्क, तकरीबन 203 Nm ऑफ टॉर्क रहेगा। दिस वन इट कुड बी द मोस्ट अफोर्डेबल प्रॉपर पैसेंजर कार, इलेक्ट्रिक कार फ्रॉम एन इंडियन मैन्युफैक्चरर। प्राइसिंग अगेन वुड बी अराउंड 8 to 10 लाख रुपीज। रिमेंबर जो करंट KUV आपको आती है, पेट्रोल वाली आती है, वो तकरीबन 6 लाख रुपए की पड़ती है। तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक अवतार के अंदर आपको बैटरी का एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है, इलेक्ट्रिक मोटर का जोड़ना पड़ता है, तो तब भी बट मेरे ख्याल से 8 से 9 लाख रुपए के अंदर परफेक्ट अर्बन इलेक्ट्रिक कार जो आपको देगी तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर की रेंज विल डेफिनेटली बी अ बून एंड विल बी ऑन द रडार ऑफ लॉट ऑफ बायर्स। तो अगर आपको एक कॉम्पैक्ट SUV चाहिए छोटी वाली अर्बन नीड्स के लिए एंड द Nexon is too expensive, well this one could be your answer.
SUVs के अराउंड मेरे चैनल पे और काफ़ी वीडियोस हैं, फ्रॉम दी थार टू दी सफारी टू दी XUV 300। उन सब के लिंक्स आर करंटली इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। सो गाइस, ये वीडियो ओवर होने वाला है, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन दी SUV यू लाइक और दी SUV वीडियो यू वांट टू सी, वेल क्लिक ऑन द लिंक एंड एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।